जितने भी यहाँ कार्य सेवक हैं वो हाथ उठाओ पहले। तो हमारी एक मदद करोगे कल? पूछो क्या? जोर से बोलो। कल की कथा में आगे वाली डी में संतों को छोड़कर इस डी में और इस डी में केवल वृद्ध माता पिता को बैठा दो। जितने भी वृद्ध पीछे खड़े मिले, बैठे मिले, हमारे आने के पहले कल की कथा में ये जितने सजे बजे बट वाले आदमी बैठे ना, लगाएं। और ये तरफ ये जो चश्मा ठोकर बैठे, कल तुमोन हाँ टीवी पे नहीं दिखने हैं, पीछे बैठने तुमोन। हाँ मानो हमारी बात, सही उपाय है ना, गलत तो नहीं है। तुमने तो बहुत बैठ लो। कल इन लोगन अभी जे बेचारे धक्का में आ नहीं पाऊता, वृद्ध दादा दादी मताई बाप, धक्का में इन्हें डर लगत। कल की कथा सिर्फ वृद्धों के सम्मान में आगे यही बैठे। रुको रुको रुको, नई साल पे 1 तारीख अंग्रेजी नई साल पे नए तरीका से व्यासपीठ सजेगी। 1 तारीख को नए वर्ष पर युवान बहन युवान भाई आगे बैठेंगे। अब तुम अपने हिसाब से मत मानना कि तुम जवान हो, आधार कार्ड के हिसाब से माना जाएगा। हाँ कि तुम कहो गुरुजी हम तो 55 के जरूर हैं, पर बचपन है। हम रेलगाड़ी में कैसे गाली खा चुके। रेलगाड़ी में एक माताजी हमारी सीट पे बैठी थी, हमारे जो साथ में, उन्होंने कहा माताजी उठ जाओ। बोले मैं तुम्हें माताजी दिख रहा हूँ? हम कहा माताजी मत बोलो, आंटी बोलो। हमने कहा आंटी जी उठ जाओ, मैं तुझे आंटी दिखाई देती हूँ। हम की अब का कह देखिए, न माताजी में मान रही न आंटी में। हम कहा भाभी कहो। हमने कहा माताजी क्यों ना कहें? बोले बा आज तुम माताजी कहोगे, कल हमारी संपत्ति पर हिस्सा मांगोगी। वो डॉक्टर थी पहले। हम कहाँ की बात है? कहाँ से आ रहे थे? सीकर से। हाँ राजस्थान सीकर से आ रहे थे। हे भगवान, प्राण ही खा लाए वो भगवती ने, प्राण खा ला। माताजी मत बोलो, मैं तुम्हें आंटी दिखाई दे रही हूँ। और सही में सफेद बाल थे, हमने देखे थे। रात भलाइयाँ थी, लेकिन हमने जब उन्होंने कही मैं आंटी दिखाई दे, मैंने और गौर से देखो कि सफेद बाल है का। तो इतने थे कि जौन जी वाली बाल है ना, जी 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 वाले, ये कैमरा कर, जी वाले जी सफेद थे। हमने कहा अब आफत हो गई, क्या बोले? हमने पे पिता पे कहा कि इन पे बहन जी बोलो। तो पता है वो क्या बोली? बोली ऐसा भाई मुझे चाहिए ही नहीं। हम कि अब प्रताप तुम कुछ मत बोलो। तो कल वृद्ध माता पिता, वृद्धों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको आगे बैठाएं, ये ठीक है ना? उपाय कैसा बताओ ना? अरे जरा सहयोग कर दिया कर। और परसों अंग्रेजी नई साल में नए तरीके से व्यासपीठ सजेगी। आगे सब युवान विराजमान होंगे, सब युवान। बढ़िया होगा ना? ठीक रहेगा ना? हाँ तो भैया हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, बहुत विनम्र, आप हमारे हो। जितने लोग यहाँ विराजमान हैं या घर पर बैठकर कथा सुन रहे, सच बतावे, ये जितनी भी कथा हम तुम्हें रोज रोज सुना रहे ना तो हमारा ऐसा स्वार्थ है, हमारा एक ही स्वार्थ है कि तुम किसी कथा के बहाने तो सही भगवान के हो जाओ। भगवान तुम्हारे हो जाए। आज जिंदा में पूजा करो माता पिता गुरु जी की, मरने के बाद कोई देखने नहीं आता। जिंदा में लोगों को धन्यवाद दो। तो भैया भक्ति के बिना मुक्ति क्या है? बोलिए ना, ये आवाज बहुत फैल रही है।
भक्ति के बिना मुक्ति मुश्किल है पगला हरो, बहुत मुश्किल। रावण की भी मुक्ति बिना भक्ति के नहीं भई। राम जी हैं भगवान, हमारी सियाजू मैया है भक्ति। जब तक रावण ने अपने घर पर भक्ति महारानी को नहीं रखा तब तक भगवान नहीं आया। और आप भी सुन लो, जब तक आप मन मंदिर में भक्ति को नहीं जगाओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में भगवान नहीं आएंगे। विवाह जब हो गया राम जी का, जब वापस आई मैया जानकी जी तो 3 दिन तक पानी नहीं पिया जानकी माँ ने, न भोजन किया। तो कौशल्या माँ ने पूछा भी पर माँ जानकी जी ने कुछ नहीं कहा। माँ को लगा कि नई नई घर में आई है इसलिए थोड़ा झिझक रही होंगी। दूसरे दिन महाराज दशरथ को बताया कि बहू ने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। तो राजा दशरथ ने कहा, बिटिया तुम हमारी बेटी जैसी हो, बताओ क्या बात है, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? तो जानकी मां हाथ जोड़कर कहती हैं, पिताजी इस घर में दोष लगा है। किसका? श्रवण कुमार के मारने का, श्रवण कुमार के माता पिता को मारने का ये दोष लगा है। दशरथ जी बोले, इस दोष का निपटारा कैसे होगा बेटी? तो बोले, महाराज हमारे पिताजी ने ये बात चलाई थी एक दिन बैठे बैठे, महाराज इस घर में कोई ऐसा ब्राह्मण आकर भोजन कर जाए जिसने कभी किसी के घर पर भोजन ना किया हो तो इस घर का दोष मिट जाएगा। राजा दशरथ जी चिंता में पड़ गए कि आखिर ऐसा ब्राह्मण कौन होगा। ढूंढा गया तो पता है कौन मिला? रावण। रावण ही एक ऐसा ब्राह्मण था जो आज तक किसी के घर पर भोजन करने नहीं गया, क्योंकि वो इतना समृद्ध पहले से ही था कि उसे किसी के घर भोजन करने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो राजा दशरथ जी ने पत्र लिखा, अपने मंत्री सुमंत्र से कहा, जाओ जाकर रावण को हमारा निवेदन करना, हमें भरोसा है वो आएंगे। सुमंत्र जब रावण के पास लंका गए तो सुमंत्र ने कहा, महाराज हमारे राजा महाराज दशरथ ने बुलाया है। पत्र को रावण ने पढ़ा तो रावण की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि रावण को पता था, रावण त्रिकालज्ञ था, रावण को पता था कि भगवान का अवतार इन्हीं के घर पर हुआ और जो बहू आई है ना वो कोई साधारण नहीं। जिस धनुष को हम नहीं उठा पाए और जिस सियाजू ने खेल ही खेल में लीपते समय धनुष को उठाकर रख दिया था, वो कोई साधारण नारी नहीं है, स्वयं जगदम्बा परम्बा ही जानकी का अवतार है। जानकी जी हैं। तो रावण ने सुमंत्र को कहा कि हमें निमंत्रण स्वीकार है, चलो तुम जाओ। रावण आया, जानकी जी ने अपने हाथों से रसोई बनाई, दशरथ जी ने और रावण ने बैठकर साथ में प्रसाद पाया। यहां 2 घटनाएं घटी बहुत विशेष, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही गूढ़ कथा है, बहुत गूढ़ कथा। एक घटना क्या घटी, एक तिनका उड़ करके रावण की थाली में गिर गया, सब्जी में। जानकी मां ने विचार किया कि अगर मैं हाथ डालूंगी तो गिलानी भर जाएगी पंडित जी को,
अगर मैं टोकूंगी कि इसमें ये ठीक नहीं है तो गिलानी भर जाएगी, और अगर ये खा जाएंगे और कुछ दिक्कत हो गई तो खिलाने का दोष और पाप हमें लगेगा। तो हमारी परम्बा मात भवानी ने भर नजर तिनका को देखा तो वो तिनका जलकर भस्म हो गया। ये बात रावण ने भी देखी, दशरथ जी ने भी देखी। बाद में जब रावण जब विश्राम करने लगा कुछ देर, तो दशरथ जी ने एकांत में जानकी मां को बुला करके कहा, बिटिया बहू, हे सीता, अब आज हमें तुम वचन दो, जिस प्रकार भर नजर तिनकों को देखकर तुमने भस्म कर दिया, अब लौटकर कभी किसी को मत देखना, नहीं तो उसके प्राण चले जाएंगे। आप रुकिए, आप रामायण पढ़िएगा तो रामायण में जब लंका में सुंदरकांड में जब जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और रावण परेशान करने आया, तब उस बात की याद जानकी जी ने करवाई। त्रिनेधरी ओट कहत बेदेही, कहत बेदेही, त्रिनेधरी ओट कहत बेदेही, त्रिनेधरी ओट कहत बेदेही, त्रिनेधरी ओट कहत बेदेही, त्रिनेधरी ओट कहत सोमर अवधपति परम स्नेही, 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 सोमर अवधपति परम स्नेही। हाँ, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। रावण को वो तिनका दिखाकर मां कहती, रावण खबरदार, तुझे ध्यान है मैं वही जानकी जी हूं। तिनका रखकर रावण को याद कराया, खबरदार अगर नजदीक आया और हमने अगर भर नजर देख दिया तो जैसे तिनका भस्म हो गया था वैसे तू भी भस्म हो जाएगा। रुकिएगा। दशरथ जी ने वर मांगा, मां जानकी जी ने दिया। अब रावण के जाने की बारी जब आई अयोध्या से, तो जानकी मां ने कहा, पंडित जी कुछ दक्षिणा मांगिए। रावण हंसकर बोला, हमारे पास कौन सी दक्षिणा की कमी है ये बताओ, सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जानकी मां ने बार बार कहा। तब रावण ने मां के चरणों की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा, मां हमारे पास सब कुछ है, बस अब हमें मुक्ति मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो जानकी मां ने ऊपर की तरफ इशारा किया। राम जी ऊपर खड़े थे सीढ़ियों पर, उनसे कहो। रावण ने सरकार की तरफ हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हम पहचान गए, आप जगतपति अवतार लेकर आए हो और हमें मुक्ति दीजिए। तो राम जी बोले, रावण पंडित जी मुक्ति तो हम दे देंगे, पर बिना भक्ति के मुक्ति असंभव है। पहले तुम इनके चरणों को पकड़ो, श्री जानकी जी के चरणों को पकड़ो, ये अगर कृपा कर देंगी तो हम मुक्त कर देंगे। रावण ने तत्क्षण प्रण लिया कि हम भक्ति को अपने नगर में हरण करके ले आएंगे, फिर आपको आना ही पड़ेगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। . 16
सूत्र क्लियर हो गया ना? क्या सूत्र क्या था? क्या था आज का? भक्ति के बिना मुक्ति असंभव है। इसीलिए रावण ने जानकी जी का हरण किया, क्योंकि जानकी जी हैं भक्ति, राम जी हैं भगवान, और रावण का बेड़ा पार हो गया।